तो ये है 27 कचहरी और हम आ गए अब शीश महल के अंदर। ये शीश महल भी देखेंगे आप चारों जगह जो आप घूमने आए हैं। आमेर जो है ये पुराना जयपुर है। अभी जो आप मेरे पीछे ये खूबसूरत सा किला देख रहे होंगे, इसे आमेर का किला कहते हैं और आमेर पैलेस बोलते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग गाइस। सो मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं पाथ फाइंडर अनिल। अभी मैं हूँ राजस्थान के जयपुर में। जयपुर जिसे आप पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, कैसे आप यहाँ आ सकते हैं, कैसे यहाँ घूम सकते हैं और क्या क्या देखने लायक चीज़ें हो सकती है, तो इस ब्लॉग में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आमेर फोर्ट का। तो आइए मेरे साथ घूमिए आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट आने के लिए आप राजस्थान के किसी भी शहर से जयपुर आना पड़ेगा और जयपुर से आप अपना प्राइवेट व्हीकल वगैरह करके आप आमेर फोर्ट आ सकते हैं। और अभी मैं जो खड़ा हूँ ये आमेर फोर्ट का मेन गेट है, लेकिन जो इसका एंट्री गेट है वो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा जो कि वहाँ पे है। तो यहाँ से आप वहाँ तक जाने के लिए व्हीकल वगैरह भी है जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। आप ये व्हीकल वगैरह से भी जा सकते हैं जिसका किराया मिनिमम यहाँ पे 50 to 80 रुपीज़ के अंदर होने वाला है। 50 to 80 रुपीज़ ये लोग चार्ज करते हैं। और अगर आप सुबह 7 से 11 के बीच में आते हैं तो आप हाथी के थ्रू भी यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो कि आप यहाँ से वहाँ तक कैसे जा सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं किले के अंदर और अंदर चल कर के आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं यहाँ का क्या है इतिहास। अगर कोई टूर गाइड मिलेगा तो टूर गाइड भी कर लेंगे जो कि हमें काफ़ी अच्छे से गाइड करके एक एक चीज़ हम आपको दिखा सकें। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आमेर फोर्ट। तो फ़िलहाल अभी मैं आमेर फोर्ट के अंदर आ गया हूँ और मैंने यहाँ पे टूर गाइड करा है। हेलो, माय नेम इज़ आकिब। आकिब नाम है भैया का। और ये प्लेस जो है अभी मैं गेट से इंटर किया हूँ। टिकट जो है आगे मिलेगी ना? टिकट टॉप साइड में, ऑन द टॉप। ओके, टिकट जो है ऑन टॉप साइड मिलेगी। तो अभी भैया का आप जिम्मेदारी है ये सारा प्लेस का जानकारी देना। वैसे मैं जो हिस्ट्री पढ़ के आया हूँ वो तो मेरे लिए इनफ है, लेकिन अब मैंने टूर गाइड कर लिया है जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके इस प्लेस का। तो अब आपके हाथ में है। और ये बताइए जो कि ये कौन सा प्लेस है? ये जगह जो आप घूमने आए हैं आमेर जो है ये पुराना जयपुर है। पुराना जयपुर है, ये 1000 साल पुराना गाँव है। पिंक सिटी देखा होगा आपने, पिंक सिटी न्यू जयपुर है। पिंक सिटी 1727 में बना। ये ओल्ड जयपुर है 11th सेंचुरी के अंदर। 11th सेंचुरी के अंदर राजपूतों ने यहाँ पे मीना, लोकल ट्राइब्स रहते थे, उनको हराया था। लोकल ट्राइब्स मीनाओं को हराने के बाद ये चारों तरफ पहाड़ के ऊपर बाउंड्री वॉल बनी हुई है। ये सिक्योरिटी वॉल है यहाँ पूरे। और ये दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी दीवार है। जैसे फर्स्ट पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, सेकंड कुंभलगढ़ उदयपुर, और ये ग्रेट वॉल ऑफ आमेर है 12 किलोमीटर की है। और ऊपर जयगढ़ फोर्ट है, यहाँ पे जयगढ़ फोर्ट से कनेक्टेड है। जयगढ़ फोर्ट से कनेक्टेड है। और अभी आमेर हम देखने जा रहे हैं, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसी को हम देखने जा रहे हैं। इसी के अंदर शीश महल, दीवाने आम, दीवाने खास, सब चीज़ें अंदर ही बनी हुई है। तो ये गार्डन है। सबसे पहले यहाँ पे एक गार्डन ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं दिल आराम गार्डन। 2 गार्डन है, दिल आराम गार्डन है और एक नीचे गार्डन है। यहाँ पे 2 गार्डन है। सब रेस्ट रूम है। ये सामने एक रेस्ट रूम है, इसके जस्ट सामने रेस्ट रूम है। राजा के पास आते थे तो ये रेस्ट के लिए यहाँ पे। फिर उसके बाद अंदर में दीवाने आम होता था। दीवाने आम के अंदर राजा आम आदमी की प्रॉब्लम को सोल्व करता था जस्टिस के लिए, तो दीवाने आम के अंदर जाते थे। तो ये रेस्ट रूम यहाँ पे। यहीं से हम ऊपर जाएंगे बाय वॉक। जब आप ट्रैक करके आमेर फोर्ट के ऊपर के लिए चढ़ते हैं तो आपको आसपास में काफ़ी सारा शॉपिंग के लिए लोकल चीज़ें, यहाँ पे राजस्थान का जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो दिख जाती है, जो कि आप यहाँ से लोकल ख़रीद सकते हैं। बाद बाकी अभी हम ट्रैक कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ और काफ़ी लोग जो हैं चढ़ रहे हैं। और अभी जो टाइम है संडे है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। कितने स्टेयर्स हैं? 185 स्टेयर्स हैं। 185 स्टेयर्स हैं जो कि हमें चढ़ने हैं अभी ऊपर।
और फिर जाके हम वहाँ से टिकट वगैरह लेंगे, राइट? मॉर्निंग टाइम में यहाँ पे एलिफेंट सफारी होती है। ओके, मॉर्निंग टाइम में अगर आप आते हैं तो ये मतलब वे जो है आप एलिफेंट से सफारी के थ्रू, डिफरेंट वे है। ओके ये स्टेयर से एलिफेंट के लिए रैंप है। ओके तो मॉर्निंग टाइम में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक हाथी चलते हैं, तो हाथी ऊपर ड्रॉपिंग के लिए। ओके जीप सफारी करना चाहते हैं, जीप सफारी भी होती है। ओके जीप सफारी अप एंड डाउन के लिए होती है। ओके जितनी देर आप घूमते हो उतनी देर वेट करती है, वापस लेके आती है। ओके। ये मेरे पीछे जो आप खूबसूरत सा हिल्स देख रहे होंगे, ये अरावली हिल्स है और इसी के ऊपर जो है ये वॉल बना हुआ है जो कि काफ़ी ऊंचा है, जिसे सिक्योरिटी वॉल बोला जाता है। और आप जो मेरे पीछे बहुत सारा गांव देख रहे होंगे, इसे आमेर का गांव भी बोलते हैं, जो कि ये काफ़ी पुराना है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट गेट के पास। ये पुराना चलिए चलते हैं। जब सीढ़ी से आप आमेर फोर्ट के किले तक के लिए आते हैं तो आपको बगल में ही एक खूबसूरत सा यहाँ पे काली माता का मंदिर दिखता है और साथ में भैरव जी का भी मंदिर दिखता है। तो आप ये मंदिर में भी जा सकते हैं, प्रसाद वगैरह जो है यहीं पे मिलती है, तो आप प्रसाद वगैरह लेके अंदर जा सकते हैं और माता का दर्शन कर सकते हैं। छोटी सी मंदिर है बट काफ़ी अच्छी है। अभी जो आप देख रहे होंगे सांसें काफ़ी फूल रही है, हाँ काफ़ी ऊपर चढ़ना पड़ा है। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप जब भी अगर यहाँ पे आते हैं तो या तो मॉर्निंग टाइम में आइए, नहीं तो इवनिंग टाइम में आइए, जो कि आप काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ धूप तो आप मेरे पीछे देखिए कितना ज़्यादा है। तो फाइनली अभी हम लोग आमेर फोर्ट के अंदर आ चुके हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ जो कि यहाँ पे टिकट प्राइस क्या होने वाला है। तो टिकट प्राइस अगर आप इंडियन हैं और एडल्ट हैं तो आपका जो टिकट प्राइस होने वाला है वो 102 रुपीज़ होने वाला है। और अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है तो आपको ओनली 22 रुपीज़ में आप अंदर आ सकते हैं। और अगर आप फॉरेनर हैं, यानी कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया के सिटीजनशिप हैं आपके पास, तो आपको जो है 502 रुपीज़ पे करना पड़ेगा इस फोर्ट के अंदर आने के लिए। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और भैया है साथ में और सारा इतिहास जानते हैं भैया से, जो कि कैसे हम घूमेंगे इसको और कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आमेर पैलेस के अंदर एंटर हो चुके हैं, टिकट हमने ले लिया है। तो टिकट लेने के बाद यहाँ से सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे यहाँ की हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ की हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 10th सेंचुरी में, 1000 साल पुरानी हिस्ट्री है। तो स्टार्ट करते हैं। राम जी के 2 वंशज, 2 बेटे थे, लव और कुश। कुश की जो फैमिली से जो राजा हुए ना वो जयपुर के राजा हुए, इसीलिए जयपुर के राजाओं को बोलते हैं कुशवाहा राजपूत। तो उन्हीं ने 11th सेंचुरी के अंदर यहाँ गांव के अंदर लोकल मीना ट्राइब्स रहते थे, उनको हराया था। मीना ट्राइब्स को हराने के बाद ये सिक्योरिटी के लिए ये बाउंड्री वॉल बनवाया और ये सामने महल बनवाया। ये छोटे छोटे महल बने हुए उस टाइम पे। तो उस टाइम पे राजा वहीं पे रहते थे। जोधाबाई का आपने नाम सुना होगा, जोधाबाई, राजा मान सिंह, सब उन्हीं का बर्थ पैलेस वही है, ठीक है। फिर सवाई मान सिंह फर्स्ट, जोधाबाई के जो भतीजे थे राजा मान सिंह, जो अकबर के नवरत्नों में से एक नवरत्न थे, उनकी बहादुरी को देखते हुए अकबर ने उनको टाइटल दिया था सिंह का, शेर का, ठीक है। उन्हीं ने इस पैलेस को, आमेर पैलेस को बनाना स्टार्ट किया था। 1589 में इस पैलेस को बनाना स्टार्ट किया। 3 जनरेशन ने इसको मिलके बनाया, मान सिंह, जय सिंह फर्स्ट, जय सिंह सेकंड। इसलिए इस पैलेस को पूरा कंप्लीट होने में 137 साल लगे थे, ठीक है। इसके जस्ट पैरेलल में जयगढ़ फोर्ट आपको देखने को मिलेगा। जयगढ़ फोर्ट राजा की आर्मी का मिलिट्री फोर्ट, आर्मी वहीं रहती थी राजा की, और मिलिट्री चारों तरफ बाउंड्री वॉल्स पे सर्कुलेट हो जाती थी। बाउंड्री वॉल्स पे बीच बीच में वॉच टावर्स, अगर इसके बैक साइड से कोई अटैक करने वाला है वहीं से पैलेस के अंदर राजा को अलर्ट करते थे। अलर्ट होने के बाद पैलेस के अंदर अभी हम देखेंगे इमरजेंसी एग्जिट, खुफिया सुरंग से राजा अंडरग्राउंड ऊपर जयगढ़ फोर्ट के अंदर चला जाता था, तो राजा और रानी सेफ। इसलिए राजा ने प्री प्लान बना के टनल बनाई के रखी हुई थी। जयगढ़ फोर्ट है जयपुर की जो रॉयल फैमिली है उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी आज भी। आर्मी फोर्ट था, तो इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी कैनन तोप आज भी उसी किले के अंदर रखी हुई है।
वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है रॉयल फैमिली की। जयपुर के अंदर 2 प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक जयगढ़ फोर्ट है और एक सिटी पैलेस। 1727 में जब ये पूरा पैलेस कंप्लीट हुआ तो इसके अंदर रहने के बाद 1727 में ही सवाई जय सिंह सेकंड ने जयपुर सिटी बनाना स्टार्ट किया, पिंक सिटी। 1727 18 नवंबर 1727 को जयपुर सिटी बनना स्टार्ट हुई। 7 साल के अंदर कंप्लीट 1734 में। तो 1734 के अंदर रॉयल फैमिली आमेर पैलेस को छोड़ के जयपुर सिटी पैलेस के अंदर चली गई। वहीं पे आज भी वहीं पे रहती है रॉयल फैमिली। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलेंगे पैलेस का जो फर्स्ट कोर्टयार्ड है, जलेब चौक। आइए। तो अभी आपने किला कैसे बना, क्या क्या हिस्ट्री था इसका वो सुना। अभी हमें इसके फर्स्ट कोर्टयार्ड में, इसे क्या बोलते हैं? 4 अलग अलग कोर्टयार्ड में बना हुआ है। तो ये Okay. पैलेस का फर्स्ट कोर्टयार्ड है। इसको Okay. बोलते हैं जलेब चौक। इसको बोलते हैं जलेब चौक। ये पर्शियन वर्ड है। ओके। क्योंकि जोधाबाई की जब शादी हुई ना तो मुगल और राजपूत दोनों मिक्स हो गए, इसलिए यहाँ पे भी कई चीज़ों के नाम पर्शियन में है। क्योंकि मुगलों की लोकल लैंग्वेज थी पर्शियन फारसी। जैसे कि ये जलेब चौक के अंदर में दीवाने आम और दीवाने खास, इस तरीके से पॉइंट बने हुए। ठीक है, तो ये है जलेब चौक। इसका मतलब होता है स्क्वायर। ये होता था राजा की आर्मी का परेड ग्राउंड। राजा देखना चाहता था उसकी आर्मी फिट है या नहीं है, तो परेड के लिए परेड ग्राउंड बना हुआ है। एंट्री के लिए 2 गेट है, एक सामने गेट बना हुआ है उसको बोलते हैं सन गेट, और इसके जस्ट सामने मून गेट, सूरज पोल गेट और चांद पोल गेट, 2 पैलेस के अंदर एंट्री गेट होते थे। उस गेट से राजा की रॉयल एंट्री, सन गेट से राजा पैलेस के अंदर आता था हाथियों पे बैठ के, तो वो रॉयल एंट्री के लिए। ये मून गेट कॉमन पब्लिक की एंट्री के लिए। महल के अंदर आम आदमी आते थे, कोई भी प्रॉब्लम परेशानी राजा सोल्व करता था तो अंदर दीवाने आम के अंदर आते थे जस्टिस के लिए। तो कॉमन पब्लिक की एंट्री मून गेट से। ठीक है, उस सामने आपको पैलेस का मेन गेट, एंट्री गेट दिखेगा, उसको बोलते हैं लायन गेट, सिंह पोल गेट। वहीं से पैलेस की एंट्री होगी और वहीं से टिकट चेक होगा हमारा। यहाँ तक आप फ्री में घूम सकते हैं। टिकट जो देना होता है वो वहीं पे चेक होगा। यहाँ तो फर्स्ट कोर्टयार्ड तक आप फ्री में भी घूम सकते हैं। तो फर्स्ट कोर्टयार्ड तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही सेकंड कोर्टयार्ड के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो आपको टिकट दिखाना पड़ेगा। तो अभी हम चल रहे हैं फोर्ट के ऊपर और भी देखते हैं क्या क्या चीज़ यहाँ पे एक एक चीज़ करके हम देखेंगे। आई होप जो गाइड हैं वो आपको काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे और आप काफ़ी अच्छे तरीके से घूम सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं सेकंड कोर्टयार्ड में, और क्या बोलते हैं इसे? इसको बोलते हैं दीवाने आम। इसको बोलते हैं दीवाने आम। जैसे कि आप लोगों को नाम से ही मालूम चल रहा है आम। ओके। दीवाने आम तो नीचे रहते थे आम आदमी। ओके। उनकी कोई भी प्रॉब्लम परेशानी है तो राजा सोल्व करेगा। तो राजा जस्टिस करता था यहाँ पे कॉमन पब्लिक के लिए। तो यहाँ पे बीच में राजा बैठता था चांदी की चेयर पे, चांदी के सिंहासन पे, और कॉमन पब्लिक आम आदमी नीचे फर्श पे बैठते थे नीचे की तरफ। 1 बाय 1 आते थे, उनकी प्रॉब्लम को यहीं पे सोल्व किया जाता था। अंदर में चारों तरफ पिलर्स बने हुए, टोटल 48, क्योंकि राजा की 48 मिनिस्टर थे। तो हर पिलर के लिए एक एक मिनिस्टर, एक पिलर के बाजू में एक एक मिनिस्टर बैठता था। जैसे कि पिलर के आप डिज़ाइन आप देख रहे हैं, जब जोधाबाई की शादी हुई ना तो यहाँ पे मुगल और राजपूत दोनों आर्किटेक्चर आपको मिक्स हो गया। इंडो इस्लामिक आर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जितने भी पिलर्स हैं उनके डाउन साइड में आप देखेंगे नीचे की तरफ फ्लावर्स का डिज़ाइन है। ये सब साइड में है। ये सब है मुगल आर्किटेक्चर। इसके अलावा अपोजिट में टॉप साइड में आप देखेंगे हाथी की मूर्ति बनी हुई है और हाथी की सूंड में लोटस फ्लावर है। लोटस फ्लावर है ब्रह्मा जी का प्रतीक है, हाथी गणपति जी का। तो वो राजपूत आर्किटेक्चर, दोनों आर्किटेक्चरों का इंडो इस्लामिक आर्ट मिक्सचर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पिलर्स का आप डिज़ाइन देख रहे हैं, बाहर की तरफ सैंडस्टोन के, अंदर की तरफ वाइट मार्बल के। वाइट मार्बल के लिए स्पेशल मिनिस्टर, आज होते कैबिनेट मिनिस्टर। उस ज़माने में हर राजा के स्पेशल मिनिस्टर होते थे, जैसे कि अकबर के नवरत्न सुना होगा आपने। यहाँ के राजा थे सवाई जय सिंह जी। सवाई जय सिंह जी के 16 स्पेशल मिनिस्टर, उनके लिए 16 मार्बल के पिलर्स, और कॉमन के लिए 32 सैंडस्टोन के बने हुए। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम चलेंगे 27 ऑफिस, 27 कचेरियाँ। आइए, और वहीं से आपको आमेर पैलेस का सबसे बेस्ट व्यू, सबसे सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं केसर बाग, सेफ्रॉन गार्डन। ये सामने 27 ऑफिस बनी हुई है। 27 ऑफिस, 27 कचेरियाँ, 27 गाँवों का जो लेखा जोखा होता था वो यहीं पे होता था। उस ज़माने में राजा की इनकम का सोर्स, टैक्स वगैरह, लगान वगैरह सब यहीं पे वसूल होते थे। वैसे इस पैलेस के अंदर बहुत सारी मूवियों की भी शूटिंग हुई है। जोधा अकबर मूवी, पद्मावती, बाजीराव मस्तानी, वीर मूवी, बहुत मूवियों की शूटिंग हुई है। ऋतिक रोशन जो
स्टार्टिंग में जो शूट होता है जोधा अकबर मूवी का वो यहीं पे होता है। ये 27 ऑफिस, ये एक केबिन होता था। यहाँ पे चारों तरफ कर्टन यूज होते थे, एक केबिन, एक लाइन में 9 बने हुए, 3 लाइनें, 27 ऑफिस। टैक्स वगैरह सब यहीं पे कलेक्ट किए जाते थे उस समय में। लेखा जोखा होता था गाँवों का, वो सब यहीं पे वसूल होता था। नीचे से आप देखेंगे नीचे सॉरी अब नीचे आप देखेंगे केसर बाग, सैफरॉन गार्डन, काफ़ी सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये है 27 कचहरी और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इसे हम सैफरॉन गार्डन बोलते हैं। सैफरॉन गार्डन इन द सेंस हिंदी में क्या बताया था? केसर बाग। केसर बाग बोलते हैं, केसर का गार्डन, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। जब आप इस दीवाने आम के जस्ट बगल में है ये, तो दीवाने आम के जस्ट बगल में जब आप आते हैं तो आपको ये गार्डन दिखता है। और यहाँ से जो व्यू है वो अरावली रेंज के जो हिल्स हैं वो सारे हिल्स के साथ जो है आपको पूरा यहाँ से एक बहुत अच्छा व्यू दिखेगा। जैसे ताजमहल मोहब्बत की निशानी है ना, तो ये भी मोहब्बत की निशानी है। राजा ने अपनी रानी के लिए केसर उगाई थी यहाँ पे, रानी को खुश करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ राजस्थान में गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो क्या किया राजा ने? आर्टिफिशियल लेक बनवाया। ये मैन मेड लेक है। गार्डन में छोटे छोटे केसर के प्लांट्स लगाए और चारों तरफ लेक्स बनवाई ताकि गार्डन का टेम्परेचर ठंडा रहे। ट्राई तो बहुत किया लिया राजा ने, लेकिन आइडिया सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन रानियाँ काफ़ी खुश हुई कि राजा ने कोशिश तो की केसर उगाने की हमारे लिए यहीं पे, इसलिए उसको आज भी केसर बाग, सैफरॉन गार्डन के नाम से जानते हैं। और वहीं पे शाम को लाइट एंड साउंड शो भी होता है वहाँ पे शाम को। ये आप देख रहे हैं रानी का है स्पा रूम, मसाज रूम, चेंजिंग रूम, सब यहीं पे होता था रानी का। रानी की जब शादी होती थी 11 दासियाँ दहेज में आती थी रानी की टेक केयर करने के लिए, तो रानी की मसाज वगैरह यहीं पे होती थी। चेंजिंग रूम बना हुआ है। इसके बाद रानी जाती थी स्टीम बाथ के रूप में, सोना बाथ। आइए ये सामने आप देख रहे हैं ना, ये सन बाथ रानी का। मॉर्निंग टाइम में सन बाथ यहीं से होती थी। आइए, अभी आपको दिखाया था मैंने बाहर से वाटर टैंक, पानी गर्म करने के लिए। तो ये पूरा वाटर टैंक ही है। यहाँ से पूरा पानी बॉईल होता था। बॉईल जब पानी जब गर्म होता था तो गर्म पानी ये होल्स में से आता था। जब होल्स में से आता था पानी से टकराने के बाद ठंडी हवा पूरे महल में जब स्टीम बनती थी। जब गर्म पानी ठंडे मार्बल पे जब टच होगा तो स्टीम बनेगी। तो यहाँ पे चारों तरफ स्टीम फैलती थी। ऊपर में डिज़ाइन आप देख रहे हैं पूरा डायमंड शेप में, पानी की छोटी छोटी ड्रॉप्स इकट्ठी होती थी, तो पूरा स्टीम बाथ। चारों तरफ कर्टन्स यूज होते थे, अंदर में स्टीम ना जाए, तो स्टीम बाथ यहीं पे होती थी। उसके बाद लास्ट में रानी जाती थी जक्कूजी के अंदर, बाथटब के अंदर। ये है रानी का जक्कूजी बाथटब। ये देखिए यहाँ पे हॉल्स बने हुए हैं अलग अलग टेम्परेचर के लिए। रानियाँ इसके अंदर ठंडा पानी गर्म पानी मिक्स करती थी। इसी के अंदर उस जमाने में फ्लावर से इसेंशियल ऑयल बनाया जाता था, इत्र, इसी के अंदर ऐड करते थे। ऊपर से गुलाब की पत्तियाँ, बीच में रानी बैठती थी चांदी की चेयर पे, दासियाँ नहलाती थी रानी को। तो ये उस टाइम का बाथटब है। देखिए पूरा मार्बल का बना हुआ है। ये जो सभी मार्बल है यहाँ पे मकराना से मंगाए गए थे, जहाँ से ताजमहल आया है ना। महल के अंदर अभी शीश महल अभी देखेंगे नेक्स्ट। शीश महल के अंदर भी जो भी आपको मार्बल देखने को मिलेगा वो सब मकराना से मंगाया गया था। सामने आप गेट देख रहे हैं, ये इस गेट को बोलते हैं गणेश पोल गेट, क्योंकि बीच में गणपति जी की पेंटिंग है। इसके ऊपर देख रहे हैं खिड़कियाँ बनी हुई है, उसको बोलते हैं सुहाग मंदिर। राजा की सुहागन रहती थी वहाँ पे। राजा जब युद्ध के अंदर जाता था वहीं पे ओनली मैरिड वुमेन अलाउ होती थी, और राजा के लिए जीत के लिए प्रार्थना करती थी। जीत के आता था राजा, ऊपर में देखिए एक खिड़की बनी हुई है, वहीं से फूल फेंकती थी राजा का वेलकम करने के लिए। जीत के आता था, जब हार के आता था जूते फेंकती थी राजा पे। ये सभी कलरफुल डिज़ाइन आप देख रहे हैं। उस
उस टाइम पे 400 साल पहले कलर नहीं होता था। कलर ये सभी सब वेजिटेबल फूलों से पत्तियों से बनाए गए हैं, उन्हीं का कलर आप देख रहे हैं। इसी के अलावा जयपुर में है, जयपुर को बोलते हैं सिटी ऑफ जेम्स, जवाहरात की नगरी। तो आपको देते हैं जेम्स यहाँ से काफ़ी अलग अलग सिटी से आते हैं। तो जेम्स की कटिंग पॉलिश आज भी जयपुर के अंदर ही होती है। कटिंग पॉलिश होने के बाद जो जेम्स की डस्ट होती थी उससे भी कलर बनाते थे, ये जेम्स की डस्ट। यहाँ से ये पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये जेम्स स्टोन है। अब यहाँ से आपको नॉर्मल लग रही है, इसको आप अंदर आके देखिए। अब उस पेंटिंग को आप यहाँ से वापस से देखिए, येलो कलर जो है वो शाइन कर रहा है क्योंकि गोल्ड है वो, 24 कैरेट गोल्ड, उसको पिघला के कलर बनाया गया है। ब्लू कलर है ब्लू सफ़ायर नीलम, ग्रीन कलर एमरल्ड पन्ना, सब जेम्स स्टोन के कलर है ये। ठीक है, आइए। अभी इस गेट से, गणेश पोल गेट से एंटर होने के बाद हम आ गए दीवाने खास के अंदर। खास लोग ही अलाउ होते थे राजा के, आम आदमी कोई अलाउ नहीं होता था। आम आदमी सिर्फ दीवाने आम तक। अंदर आने के बाद दीवाने खास, हम आ गए, हम बन गए दीवाने खास, खास बन गए राजा के हम। ठीक है, आइए। गार्डन देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मुगल गार्डन, चारबाग गार्डन बोलते हैं इसको, चारबाग गार्डन, मुगल गार्डन। ठीक है, आइए यहाँ पे आइए, फोटो लो आपका पहले। गणेश पोल गेट से एंटर होने के बाद हम एंटर हो गए दीवाने खास के अंदर। राजा के खास लोग वही अलाउ होते थे यहाँ पे। देखिए ये सब ये रानियों के महल बने हुए। रानियाँ अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग महल में रहती थी। सर्दियों का मौसम में रानियाँ अलग सर्दियों के महल में, गर्मी के मौसम में गर्मी के महल में, बारिश के मौसम में बारिश का महल, तीनों मौसमों के लिए अलग अलग महल है। ये पूरा महल देखेंगे, ये मानसून पैलेस, मानसून के सीज़न में रहती थी रानी इस महल में। तो अभी मानसून का सीज़न चल रहा है, तो मानसून के सीज़न में ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पूरा लाइमस्टोन का बना हुआ चूने का है, क्योंकि लाइमस्टोन जो है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता था, अंदर हो जाता था ड्राई, सूखा, इसलिए इसको बोलते हैं सुख मंदिर। ठीक है, ऊपर में डिज़ाइन आप देख रहे हैं, 2 टाइप्स ऑफ बोतल के डिज़ाइन है। ये सब जो डिज़ाइन देख रहे हैं ना ऊपर में, ये 2 टाइप्स ऑफ बोतल है। इसमें एक बोतल है वाइन की बोतल, एक बोतल वाइन की बोतल है, एक बोतल इत्र की बोतल। इत्र की बोतल मुगल आर्किटेक्चर, वाइन की बोतल राजपूत आर्किटेक्चर। इसी के अलावा महल के अंदर कोई स्पेशल फंक्शन है, तीज त्यौहार है या शादी ब्याह है, तो रानियाँ हैवी ड्रेस, हैवी ज्वेलरी पहनती थी। यहाँ की रानियाँ पहनती थी एक महारानी साड़ी, जो कि 18 kg गोल्ड से बनती थी, उसके ऊपर ज्वेलरी पहनती थी। रानियों का जो ऐसी सीरीज़ का वेट है 40-50 किलो, चल नहीं पाती थी रानियाँ, आने जाने के लिए यूज़ करती थी पालकियाँ। यहाँ पर आपको पालकी देखने को मिलेगी रानी की, जो कि चंदन की लकड़ी की पालकी बनी हुई है। ये अंदर ये सामने पालकी बनी हुई रानी की चंदन की लकड़ी की, इसमें बीच में रानी बैठती थी, दोनों पीछे थे, दोनों आगे से रानी को लेके जाते थे, लेके आते थे। पालकी अब रानी को लाने जाने के लिए कोई जेंट्स नहीं होता था और फीमेल भी नहीं होती थी, दोनों में से कोई भी नहीं होता था। तो फिर होते थे ट्रांसजेंडर किन्नर लोग, रानी को लेके जाते थे, लेके आते थे। ठीक है, आइए आपको दिखाते हैं उस जमाने का एसी, 400 साल पुराना एसी, किस तरीके से यूज़ काम लेते थे, आइए वो दिखाते हैं। सामने आप देख रहे हैं वो एयर कंडीशनर है उस ज़माने का एसी, तो किस तरीके से काम में लेते थे। सामने आप स्लोप देख रहे हैं, स्लोप के टॉप में वाटर टैंक है, पानी आता था वहाँ से स्लो स्लो, उसी पानी के अंदर ऐड करते थे फ्लावर का इसेंशियल ऑयल इत्र। अब पानी जब वहाँ से आता था तो चारों तरफ फ्रेगनेंस फैलती थी। वहीं पे बीच में आप झरोका देख रहे हैं, झरोकों से हवा आती थी, ठंडी हवा है, पानी से टकराने के बाद ठंडी हवा, कंटिन्यू जो ठंडी हवा है बाहर ना है, इसलिए यहाँ पे कर्टन्स यूज होते थे रेशम के। ठंडी हवा अंदर ही रहती थी क्योंकि झरने चलते थे, हवा आती थी, ठंडी हवा हो जाती थी। ठंडी हवा अंदर ही रहती थी क्योंकि चूने का बना हुआ पूरा ठंडा रूम, एसी रूम, ठंडी हवा बाहर ना है, इसलिए यहाँ पे पर्दे लटक जाते थे, कर्टन्स, तो पूरा अंदर में एयर कंडीशनर रूम हो जाता था ठंडा, और खुशबू से रिफ्रेशिंग पानी आता था। देखिए आपको बता रहा था मैं, पानी वहाँ से आता था, इनसाइड में जब पूरा वातावरण ठंडा हो जाता था और खुशबू से रिफ्रेशिंग हो जाता था, अंदर में एसी रूम, ठंडा रूम। अब पानी जो है ना वो वहाँ से आता था झरने के रूप में, तो वेस्ट नहीं होता था, यहाँ से जाने के बाद गार्डन के अंदर चला जाता था। ये देखेंगे आप यहाँ पे छोटी छोटी नालियों की टाइप में बना हुआ है, तो पानी यहीं से बह के सीधे गार्डन, सामने गार्डन है, गार्डन के अंदर पानी चला जाता था। अब पानी जब जाता था, ये मिरर आप देख रहे हैं, उस जमाने में शीशे नहीं होते थे, शीशे नहीं लगा हुए, पानी डायरेक्ट बह के जाता था नहर की तरह। अब नहर की तरह से जब पानी बह के जाता था, तो ये जो महल है ना, अभी आपको बताया मैंने, बारिश का महल है। बारिश के मौसम में रानी इसी महल में रहती थी। बारिश के मौसम में एक महीना होता है हमारे यहाँ सावन का, है ना, काफ़ी पॉपुलर होता है झूलों के लिए। झूलों के लिए होता है ना सावन के झूले, रानी के लिए झूले भी लगवाए थे राजा ने यहाँ पे। देखिए ऊपर में देखिए हुक्स लग रहे हैं 4, वहाँ पे रानी का झूला लगता था चांदी का। अब जब रानी यहाँ से जब झूला झूलती थी
तो पैर जो है इसी पानी में जाते थे रानी के, तो ऐसा एहसास होता था रानियाँ नदी के अंदर झूला झूल रही है, इस तरीके का पूरा फील होता था। पीछे से ठंडी हवा आती थी और ठंडा पानी। हाँ, अब आइए नेक्स्ट हम चलेंगे शीश महल के अंदर। इस महल का सबसे बेस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है शीश महल। आइए, तो हम आ गए अभी शीश महल के अंदर। ये शीश महल भी देखेंगे आप, चारों तरफ में शीशे लगे हुए हैं। राजा रानियों को तारे दिखाता था यहाँ पे दिन में। अभी आपको भी दिखाएंगे हम किस तरीके से चलते थे। तो ये शीश महल किस तरीके से यूज़ में लेते थे, ये सर्दियों के रूप में, सर्दियों के मौसम में रानियाँ इसी महल में रहती थी। थोड़ा नीचे करेंगे। सर्दियों के मौसम में हीट पहुँचाने के लिए क्या करते थे, पहले तो रानियों को तारे दिखाते थे राजा। अब ये जो महल है ये सर्दियों का महल है, तो हीट गर्मी प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते थे, नीचे की तरफ दीपक जला जाते थे और बाहर की तरफ कर्टन यूज़ होते थे। जब कर्टन से ठंडी हवा महल के अंदर नहीं आती थी और लाइटिंग वगैरह कम होती थी, लाइटिंग कम होने के बाद दीपक जलते थे, उनका जब ऊपर रिफ्लेक्शन होता था मिरर्स में, तो ये पूरे तारों की तरह चमकते थे। क्योंकि ये जो सभी मिरर है ये सब बेल्जियम से मंगवाए गए थे, कॉन्वेक्स मिरर है। ये 350 साल पहले बनवाया गया था और आज भी देखेंगे आप उसी तरीके की शाइनिंग है। कॉन्वेक्स मिरर है, इनके अंदर जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो सभी के अंदर तारों की तरह चमकते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी, देखिए कौन सी यार, मैं भूल जाता हूँ, सॉरी यार। एक मूवी है मुगले आजम, सॉरी, एक मूवी है मुगले आजम, उसके अंदर एक गाना है, जब प्यार किया तो डरना क्या। तो अंदर ही शूट हुआ था, मधु वालों ने अंदर ही डांस किया था शीश महल के अंदर। कुछ टाइम तक यहाँ पे शूट हुआ, फिर ज़्यादा दिन तक परमिशन नहीं मिली तो मुंबई के अंदर सेट पे बनाया गया। के आसिफ ने मुंबई में सेट बनाया, वहीं पे शूट हुई थी। तो स्टार्टिंग यहीं से आइडिया लिया गया था, क्योंकि ये सब कॉन्वेक्स मिरर है। आपने मूवीज़ में मधु वाला के चेहरे दिखेंगे सभी मिरर्स में, तो यहाँ पे भी आपको वही मिरर है, ओरिजिनल मिरर है जो कॉन्वेक्स मिरर है। अभी आपको भी दिखाएंगे दिन में तारे किस तरीके से दिखाते थे। आज हमारे पास दीपक वगैरह नहीं है, मशाल वगैरह नहीं है, फ़ोन की टॉर्च है। फ़ोन की टॉर्च का आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये पूरा तारों की तरह फील देगा। अभी जैसे बाहर बहुत ज़्यादा लाइटिंग है, शाम के टाइम में कभी आएंगे तो आपको पूरा तारों वाला फील देगा। दिखाते हैं किस तरीके से होता है। ये सामने नॉर्मल मिरर है, अब इसके अंदर ये देखिए, दिख रहे हैं आपको तारे? दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से राजा रानी को दिन में तारे दिखाता था, जैसे अभी आपको मैंने दिखा दिए। अभी लाइटिंग बहुत ज़्यादा है इसलिए ऊपर नहीं दिखेगा। ये सब टॉयलेट्स हैं यहाँ पे, ये देखिए पुराने ज़माने के टॉयलेट हैं। नीचे आग जलती थी, ये पानी गर्म होता था, गर्म पानी भी यहाँ से यूज़ में लेते थे, ठंडे पानी भी यूज़ में लेते थे। पूरे महल के अंदर 99 टॉयलेट्स हैं टोटल, बिल्कुल पूरे महल में 99 टॉयलेट है अभी देखने को मिलेंगे। वैसे अलग अलग जगह है, लेकिन ये सबसे बड़ा था। यहाँ पे 3-4 टॉयलेट भी देखने को मिलेंगे और गर्म पानी के लिए भी रखा हुआ, आज भी बर्तन भी रखा हुआ है पूरा पीतल का। आइए अभी हम चलेंगे मानसिंह महल के अंदर। इस महल का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है मानसिंह महल। उससे पहले हम यहाँ पे आइए, आपको बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। आमेर महल के अंदर आए तो यहाँ पे जरूर आना चाहिए आपको। देखिए व्यू, यहाँ से रानियाँ रहती थी यहाँ पे। अगर राजा यहाँ से आता था दूर से यहीं से देख लेती थी राजा को। इन खिड़कियों का डिज़ाइन इस तरीके से बना हुआ है, बाहर से रानी को कोई नहीं देख सकता, सिर्फ शेडो दिखेगी, लेकिन यहाँ से अभी नीचे का सब क्लियर दिखेगा। राजा दिखाना चाहता था रानियों को कोई ना देख सके, इसलिए पूरी खिड़कियों का डिज़ाइन इस तरीके से बना हुआ है। बाहर से रानी को कोई नहीं देख सकता, लेकिन रानी सब क्लियर सबसे नीचे देख सकती है। इनका डिज़ाइन है ये पूरा। आइए अभी हम चलेंगे मानसिंह महल के अंदर। तो मानसिंह जी की 12 रानियाँ थी। इस पैलेस का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है, इस महल का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है मानसिंह महल। मानसिंह जी की 12 रानियाँ, इसलिए 12 रानियों के लिए 12 महल, 12 अपार्टमेंट बने हुए हैं यहाँ पे। आइए तो अब हम आ गए मानसिंह महल के अंदर। इस पैलेस का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है मानसिंह महल। तो यहाँ पे मानसिंह जी की थी 12 रानियाँ, इसीलिए 12 रानियों के लिए 12 अलग अलग अपार्टमेंट, 12 महल आपको देखने को मिलेंगे। ये सब लेडीज़ों के अपार्टमेंट होते थे, जेंट्स को अलाउ नहीं होता था यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं जनानी ड्यूटी, लेडीज़ अपार्टमेंट है। इसीलिए रानी के लिए ओपन में आपको ये बाथटब देखने को मिलेगा उस ज़माने का। इसके अंदर भी ठंडा पानी गर्म पानी डालते थे, रानियाँ स्नान करती थी इसी रानी के रूम में। लेकिन ये जो बाथटब है इसी रानी के रूम में, बाकी 11 रानी के रूम में नहीं है, क्योंकि एक रानी राजा की होती थी खास पट रानी, उन्हीं के रूम में बाथटब है, बाकी 11 रानी के रूम में नहीं है। ऊपर वाला अपार्टमेंट आप पूरा देखेंगे वो राजा का है, नीचे वाले सभी रानियों के। अब राजा के अपार्टमेंट से कनेक्टेड सीक्रेट सीढ़ियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और ये एक सीढ़ियाँ जो है वो 12 की 12 रानियों के रूम में कनेक्टेड है सीक्रेटली।
जैसे इस रानी के रूम में सीढ़ियाँ हैं, दूसरी रानी के रूम में भी सीढ़ियाँ मिलेंगी, तीसरी के में भी 12 की 12 रानी के रूम में सीक्रेट सीढ़ियाँ कनेक्टेड मिलेंगी, ताकि राजा को जिस रानी से मिलना है उस रानी के रूम में राजा इन सीढ़ियों से, अब राजा एक रानी से मिल रहा है तो दूसरी रानी को पता ना चले, इस तरीके की सीक्रेट स्टेयर कनेक्टेड है। एक रानी से राजा मिल रहा है तो दूसरी रानी को पता नहीं चलेगा। इसी तरीके की ये स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं जो 12 की 12 रानियों के रूम में कनेक्टेड है ऊपर वाले अपार्टमेंट से। ठीक है, आइए। ये मानसिंह महल आप देख रहे हैं, तो मानसिंह महल चारों तरफ रानियों के महल है। जैसे ये एक रानी का महल है, ये बीच में दूसरी रानी का और लास्ट में तीसरी रानी का। एक लाइन में 3 रानियों के महल है, 3 इसके जस्ट सामने, 3 लेफ्ट साइड में, 3 राइट साइड में, चारों तरफ 3-3 रानियों के रूम है। 12 रानी आपस में मिलती थी इसके अंदर, इस जगह को बोलते हैं 12 दरी। 12 दरवाजे बने में 12 एंट्री है, इसलिए 12 दरी। 12 रानियाँ आपस में इसी के अंदर मिलती थी। स्पेशल ओकेशन 30 त्योहार दिवाली को जब भी मिलती थी यहीं पे मिलती थी, राजा के सामने, पीठ पीछे नहीं मिलती थी, ताकि राजा की पीठ पीछे कोई बुराई ना कर दे, इसलिए यहीं पे। मूवी आपने देखी होगी जोधा अकबर, ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या वाला फाइटिंग वाला तलवार वाला सीन होता है, इसी के अंदर शूट हुआ है, वो यहीं पे शूट होती है। फिर जो ऋतिक रोशन है जोधा भाई के ऊपर फूल फेंक देता है, वो यहीं पे शूट हुआ है पूरा। ऊपर में वॉच टावर से सिक्योरिटी के लिए, ये सब लेडीज़ अपार्टमेंट होते थे, जेंट्स कोई अलाउ नहीं होता था, तो ऊपर में सिक्योरिटी के लिए होते थे किन्नर लोग, हिजड़े, ट्रांसजेंडर होते थे सिक्योरिटी के लिए। आइए। मानसिंह महल में जब आप आते हैं तो जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे सीसीडी वगैरह भी दिख जाता है। लाइक आप यहाँ पे हॉट टी, स्नैक्स वगैरह भी ले सकते हैं। सीसीडी का ये कैंपस है जो कि आप ये पे करके, ये टिकट के साथ इंक्लूड नहीं होता है, तो आप यहाँ पे आएंगे पर्सनली पे करके आप इसके अंदर भी जा सकते हैं। सीसीडी, ये सीसीडी राजा डेट पे आता था रानी के साथ यहीं पे। रानी को डेट पे भी तो लेके आना जरूरी है ना, तो यहीं पे डेट पे ये तो ये मुझे लग रहा है जो कि ये अभी रिसेंटली ओपन हुआ है। नहीं, ये पहले से ओपन है लेकिन ज़्यादा पुराना नहीं है। ओके, ये सब सर्वेंट क्वार्टर्स होते थे। ओके, सब दासी के रूम है। ये नीचे की तरफ सब सर्वेंट क्वार्टर्स। ओके। ये सब पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। जयपुर के पुराने जो भी राजा हुए ना, सबकी पेंटिंग है, फोटोग्राफी, फोटो वगैरह मिलेगी। आइए यहाँ पे आइए। तो 2011 में सबसे टॉप में आप देख रहे हैं फाउंडर ऑफ जयपुर सवाई जय सिंह सेकंड। 18 नवंबर 1727 में जयपुर सिटी को इन्हीं ने बसाना स्टार्ट किया। फिर 1734 में जयपुर कंप्लीट हुई पिंक सिटी। तो 1734 में रॉयल फैमिली आमेर पैलेस को छोड़ के जयपुर सिटी पैलेस के अंदर चली गई और सिटी पैलेस के अंदर ही आज भी रहती है। सेकंड पे आप देखेंगे सवाई माधो सिंह फर्स्ट। ये थे जयपुर के सबसे हैवीएस्ट राजा थे ये। इनका वेट था 250 किलो। हाँ, ये सवाई राम सिंह जी सेकंड। 1876 में जब ब्रिटेन के प्रिंस अल्बर्ट जयपुर आए तो इन्हीं ने उनका वेलकम करने के लिए पूरी जयपुर सिटी को पिंक कलर करवा दिया, इसीलिए पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। ये सवाई मान सिंह जी सेकंड, ये इंडियन आर्मी में थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडियन आर्मी में थे। लास्ट में इनकी वाइफ आपको देखने को मिलेगी राजमाता गायत्री देवी, लास्ट क्वीन ऑफ जयपुर। अपने ज़माने में सबसे खूबसूरत महिलाओं में इनका नाम आता था, गायत्री देवी, कूच बिहार बंगाल से। और ये जयपुर के अभी राजा हैं, ये प्रेजेंट रॉयल फैमिली है। ओके, ये जयपुर के अभी राजा हैं सवाई पद्मनाभ सिंह। सिटी पैलेस में रहते हैं ये महाराजा भवानी सिंह जी सेकंड, ये भी ब्रिगेडियर थे इंडियन आर्मी में। सवाई मान सिंह जी के बेटे थे, इनके कोई बेटा नहीं था, इनकी सिर्फ एक। ये टनल है जयगढ़ फोर्ट तक कनेक्टेड है।
अगर कभी पैलेस के अंदर अटैक होता था, राजा और रानी इसी को यूज़ करते थे। अंडरग्राउंड ऊपर जयगढ़ फोर्ट से कनेक्टेड है, इंटर कनेक्टेड है दोनों फोर्ट, आमेर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट। तो ये आज भी ओपन है। किसी को ट्रैकिंग करके जानी हो तो ये सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक ओपन रहती है। ट्रैकिंग करके ऊपर 2 से 3 किलोमीटर लंबी टनल से जयगढ़ फोर्ट तक जा सकता है कोई। तो ये टनल है, आज भी ओपन है। तो ये कढ़ाइयाँ आप देख रहे हैं, ये कढ़ाइयाँ स्पेशली डायरेक्टर ने मूवी के लिए बनवाई थी, जोधा अकबर मूवी के। जोधा अकबर मूवी में ऐश्वर्या राय खाना बनाती है, इन्हीं के अंदर बनाती है, यही इन्हीं को दर्शाया गया मूवी के अंदर। ये कढ़ाइयाँ स्पेशली मूवी के लिए बनवाई गई थी और मूवी के बाद डायरेक्टर इसी यहीं को छोड़ के चला गया। आज भी यहीं पे रखी हुई है, सिर्फ मूवी के लिए थी और यहीं छोड़ के चले गए। ये सामने पानी का मटका उस जमाने का, ये सामने पानी का मटका रखा हुआ है, इसको उल्टा करके रखा हुआ है। उस ज़माने में इसको सीधा करते थे, आधा ज़मीन के अंदर गाड़ते थे, तो उसी से इसका पानी ठंडा होता था। आइए। तो फाइनली पूरा आमेर फोर्ट मैंने भाई साहब की सहायता से घूम लिया है। इनका मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप जब भी आमेर फोर्ट आते हैं और चाहते हैं जो कि आप इनके साथ टूर गाइड लें पूरा, तो इनका नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो कि आप ले सकते हैं। और आमेर फोर्ट से बाहर निकलते समय आपको शॉपिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ें दिख सकती है, जो कि आप मेरे बगल में देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सब यहाँ की ट्रेडिशनल टोपी, छाता वगैरह भी आपको दिख सकता है। बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग के लिए भी दिख सकता है। और फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने घूमा और आशा करता हूँ कि आपको एक एक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, क्या क्या देखने लायक चीज़ें हो सकती है, और गाइड भैया ने आपको सारा चीज़ें सही से बताया होगा। आमेर फोर्ट से निकलने के बाद आमेर फोर्ट के जस्ट सामने में ही आपको एक अगर खाने पीने के लिए देख रहे हैं तो नीचे में भी बहुत सारा शॉप मिल जाएगा, लोकल शॉप मिल जाएगा। लेकिन कुछ प्रीमियम क्वालिटी का अगर कैफ़े वगैरह अगर आप देखना चाहते हैं तो आमेर फोर्ट के सामने ही आपको द स्टैग करके एक कैफ़े दिखेगा। व्यू कुछ ऐसा है। और मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था समोसा चाट। टेस्ट मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा इंटीरियर दिखा देता हूँ यहाँ का, जो कि इंटीरियर कैसा है। आप यहाँ पे आके घूम सकते हैं। काफ़ी अच्छा इंटीरियर है। यहाँ से आपको आमेर फोर्ट सीधा सामने दिख सकता है और यहाँ से भी जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा आता है। बाहरी वाला जो साइड है आप देखेंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको देखने में। व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा है यहाँ से। मैं आपको थोड़ा सा बैक कैमरा से व्यू दिखाता हूँ। तो आपको आमेर फोर्ट से ही सीधा सामने इसका ये वाला बोर्ड दिख जाएगा। आप यहाँ आ सकते हैं। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो प्राइस थोड़ा सा मीडियम होने वाला है। लाइक प्राइस मैं दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने अभी समोसा चाट ऑर्डर किया है, ये समोसा चाट 100 रुपये का है। तो आप जानते ही हैं टूरिस्ट प्लेस है तो थोड़ा सा तो प्राइस हाइक होना बनता है यार। और जो मेन्यू है, मेन्यू भी काफ़ी बेहतरीन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लाइक इटालियन वगैरह का भी आपको सारा डिश जो है आपको देखने के लिए मिलता है। थोड़ा दिखाता हूँ मैं आपको। तो कॉफ़ी का ये सारा आइटम देखने के लिए मिल जाता है। टी एंड टिशनरीज आप देखेंगे तो ये भी देखने के लिए मिलता है। समर कूलर्स इनका अपना डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि काफ़ी कुछ अच्छा। मॉकटेल्स वगैरह का भी ऑप्शन आपको दिखता है। मेन कोर्स, ब्रेकफास्ट, सारा चीज़ें आपको, पिज़्ज़ा, एवरीथिंग जो है आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप चेकआउट कर सकते हैं इस कैफ़े को। काफ़ी अच्छा व्यू है और ऑब्वियस सी बात है, गर्मी जब आपको काफ़ी लगती है आमेर फोर्ट से निकलने के बाद, तो यहाँ पे एसी वगैरह भी लगी हुई है, तो काफ़ी अच्छा। और स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव मिलेंगे। अब बारी आती है टेस्ट का। जो टेस्ट कैसा होने वाला है। समोसा चाट मैंने ऑर्डर किया था।
सही है टेस्ट, चेकआउट कर सकते हैं आप, नो इशू। टेस्ट वगैरह भी काफ़ी सही है, तो विज़िट कर सकते हैं इस कैफ़े को आप। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए पाथफाइंडर अनिल, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।